महाराज दशरथ जी स्वयंभू मनु नाम के राजा थे और करते क्या है, एक एक क्रम आप श्रवण करिएगा कैसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया। का स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा शत्रुपा। भैया अरविंद जी सब देख रहे हैं यहाँ से, थोड़ी हम पे कृपा कर दीजिए थोड़ी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, स्वयं भुव मनु अरु शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। इनकी पत्नी जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाराज दशरथ जी पूर्व जन्म में महाराज स्वयंभू मनु नाम के राजा है। श्री रामचरितमानस में दो बेटा एक बेटी का वर्णन आता है, प्रियव्रत उत्तानपाद और उनकी पुत्री देवहूति। लेकिन श्रीमद् भागवत में तीन पुत्रियों की चर्चा आती है, आकुति, प्रसूति, देवहूति। श्री रामचरितमानस में केवल एक बेटी की चर्चा आती है। बाबा नाम लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? कहा देवहूति पुनी तासु कुमारी, देवहूति पुनी तासु कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। देवहूति पुनी तासु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आपने करदम ऋषि का नाम सुना होगा। ये करदम ऋषि जी कौन थे? महाराज मनु जी के पाहुना थे, दामाद जी थे। आपने ध्रुव जी का नाम सुना होगा। ध्रुव जी कौन थे? कहा महाराज मनु जी के बेटा के बेटा थे, पोता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आप जरा विचार करिए, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं और पत्नी, पूछिए मत। सुंदर राज्य, सुंदर परिवार, सुंदर पत्नी और पति पत्नी का आचरण कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने खास कर विशेष तौर से पति पत्नी का आचरण भी श्री रामचरितमानस में वर्णन किया। महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जी का। बाबा क्या कहते हैं? का दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका। अजहु गाव श्रुति जिनके नीका, अजहु गाव जिनके नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके नीका। बाबा कहते दंपति धर्म आचरण नीका। दोनों पति पत्नी का इतना सुंदर आचरण है कि अजहु गाव श्रुति, आज भी श्रुतियां जिनका गुणानुवाद गाती हैं, वेद शास्त्र जिनका गुणानुवाद गाते हैं,
क्षमा करिएगा, आप सभी लोग मेरे अपने बैठे हैं, लेकिन जिस स्थान पर बैठाया है उस स्थान की मर्यादा को रखते हुए एक कटु सत्य बोलने जा रही हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। आज के परिवेश में, आज के समय में किसी को किसी का आचरण अच्छा नहीं लगता है। पति को पत्नी का आचरण अच्छा नहीं लगता, पत्नी को पति का आचरण अच्छा नहीं लगता, माँ को बहू का आचरण, बेटी का आचरण अच्छा नहीं लगता और बेटी को माँ का आचरण अच्छा नहीं लगता। पिता को अपने बेटे पुत्र का आचरण अच्छा नहीं लगता और बेटे को अपने पिता का आचरण अच्छा नहीं लगता। पड़ोसी पड़ोसी को आचरण अच्छा नहीं लगता और जो सबसे खतरनाक रिश्ता है सास और बहू का, वो तो पूछिए ही मत। सास का आचरण बहू को अच्छा नहीं लगता और बहू का आचरण सास को अच्छा नहीं लगता। जब आप विचार करिए, जब हम आपस में ही एक दूसरे के आचरण को पसंद नहीं करते हैं तो आप विचार करें कि परम पिता परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है। याद रखिएगा, जिसके आचरण अच्छे होंगे उन्हीं के चरण सही दिशा में पड़ेंगे। सबके चरण सही दिशा में नहीं पड़ते। जिनके आचरण अच्छे होंगे उन्हीं के चरण सही दिशा में पड़ेंगे और जिनकी दिशा अच्छी होगी उनकी दशा अपने आप अच्छी हो जाएगी, अपने आप अच्छी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले दिशा ठीक करना बहुत जरूरी है। और दिशा कब ठीक होगी? जब आप स्वयं में अपने आप में ठीक होंगे, तभी आप सही रास्ते का चुनाव कर पाएंगे। और यदि आपका आचरण अच्छा नहीं है तो आपके चरण सही दिशा में पड़ ही नहीं सकते, आप सही दिशा का चुनाव कर ही नहीं सकते। इसलिए यदि अपनी दिशा को सही करना है, अपने मंजिल को पाना है, कुछ संसार में आकर के जीवन में कुछ करके जाना है तो सबसे पहले अपना आचरण ठीक करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भैया भगवान ऐसे ही नहीं मिलते हैं। महाराज दशरथ जी को पूर्व जन्म में देखिए उन्होंने क्या किया था। सब चीज है, सारे सुख हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी सुख, पुत्र सुख, नाती पोता सुख, बहू सुख, परिवार सुख, राज्य सुख, सारे सुख प्राप्त हैं। लेकिन सब सुख प्राप्त होने के बाद भी एक दिन अचानक से महाराज मनु जी को कष्ट हुआ, दुख हुआ, हृदय में ग्लानि हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की।